नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। जय बागेश्वर धाम की, जय बागेश्वर बालाजी महाराज की। फिर से एक बार मैं बात करूंगा आज धीरेंद्र शास्त्री की, जो कि बागेश्वर बालाजी सरकार हैं। उन्होंने जब से ये घोषणा की है कि ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, और इस बनाने के लिए उन्होंने देश के सनातनियों को यह आह्वान किया कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। इस घोषणा से जहां एक तरफ भारत के कट्टरपंथियों में खलबली मच गई है, वहां यह खलबली का असर पाकिस्तान तक में दिखाई दे रहा है। लेकिन पाकिस्तान में धीरेंद्र शास्त्री जी के फॉलोवर हैं, क्योंकि वो जो दरबार लगाते हैं वो किसी जाति या धर्म के लिए नहीं है, विश्व के कल्याण के लिए है और सर्व के कल्याण के लिए है। धीरेंद्र शास्त्री जी की कई सभाएं, कई दरबार विदेशों तक में लगे हैं, और उनकी ये जो एक संत की भावना होती है, विश्व का कल्याण हो, वसुदेव कुटुंबकम, ये भावना है। और कोई भी संत इसी भावना से जीता है जो सनातनी है, क्योंकि सनातन धर्म एक ऐसा है जो ये मानता है कि पूरा ब्रह्मांड, पूरी वसुंधरा उस परमात्मा के ही सब अंग हैं, सबके अंदर परमात्मा का वास है। हमारे यहाँ तो संतों की शिक्षा है, गुरु नामदेव जी के बारे में उदाहरण है कि वो कुत्ते के पीछे इसलिए कटोरा घी का लेके भागे कि प्रभु सूखी रोटी मत खाओ, जरा घी तो लगाओ। हमारे यहाँ ये कल्चर है, हमारे यहाँ कण कण में भगवान का कंसेप्ट है। और इसीलिए पाकिस्तान का हो या कोई रूस का हो या अमेरिका का, धीरेंद्र शास्त्री जी के लिए वो एक व्यक्ति है, और सबको समाधान देना वो उनकी प्रतिज्ञा है। वो अपने गुरु के प्रति उनका एक विश्वास और अपने इष्ट के प्रति एक विश्वास है, और इसलिए वो कमिटमेंट है। वो सन्यासी बाबा जो अपना वो गुरु भी मानते हैं, उनका एक गुरु और शिष्य की परंपरा में वो कभी किसी एक के नहीं होते, वो सबके हैं। लेकिन इस घोषणा के बाद देश के कट्टरपंथियों में खलबली मच गई है। अब ये कहने लगे हैं कि साहब ये कैसे होगा, क्योंकि धीरेंद्र शास्त्री जी इस समय मात्र 26 साल की उम्र में जिस तरह से प्रसिद्ध हो रहे हैं, अच्छे अच्छे संतों के अंदर भी खलबली मची हुई है। बहुत सारे भगवाधारी, मैं उनको आदर करता हूं, क्योंकि मैं उस परिवार में जन्मा हूं, मैं सनातन संस्कृति में मेरा जन्म हुआ है, हिंदू परिवार, ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है, और इसीलिए मेरे लिए सभी संत आदर के समान है। बड़े आदर के साथ मैं कहना चाहता हूं कि सब लोग ऐसे संतों का साथ दें जो विश्व कल्याण की भावना से दुनिया में कहीं भी कोई काम कर रहे हैं। वो चाहे भारत की बात नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि यहां यदि कोई संत किसी को दिख रहा है कि वो ज्यादा प्रसिद्ध हो रहा है, तो उसकी टांग खिंचाई शुरू कर देते हैं। और इसलिए कुछ बयानबाजी कुछ ऐसे संतों की आना शुरू हुई। अब ये कोई मुस्लिम धर्म गुरु बोले तो समझ में आता है, क्योंकि भाई उनको तो दिक्कत है, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो हमारा क्या होगा। हालांकि यह बिल्कुल निश्चित है। आप देखें कि जब यह पाकिस्तान और हिंदुस्तान बंटवारा हुआ, तो जब दो देश बटे, तो क्या पाकिस्तान में सारे हिंदू भगा दिए गए थे? आए, अपने आप आए हैं, बाद में उनको परेशान किया गया है, लेकिन वहां भी वो हिंदू थे। और भारत के अंदर भी जो बंटवारा हुआ है, वो बंटवारा होने के कारण ये हिंदू राष्ट्र बनेगा ऐसा नहीं है, ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र ही है। लेकिन एक हिंदू राष्ट्र होने के कारण जिस तरह से गतिविधियां होनी चाहिए, सरकार का जिस तरह का संविधान और कानून होना चाहिए, उस तरह का नहीं है। उदाहरण आपको समझ में आएगा नेपाल से। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र घोषित था, आज तो नहीं है, वहां भी कम्युनिस्ट विचारधारा आ गई, फिर बाकी चीज गड़बड़ियां हो गई, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन आज भी आप देखिए, नेपाल के अंदर जो छुट्टियां होती हैं और जो वर्किंग डे हैं सरकार के, वो कैसे हैं? वहां जो साप्ताहिक अवकाश है वो शनिवार का होता है, रविवार का नहीं है। रविवार को सूर्य का दिन माना जाता है, और वहां से हमारी सृष्टि की शुरुआत है। हम सूर्य के उपासक हैं, हम सूर्यवंशी हैं, और यह ध्यान रखते हुए वहां शनिवार की छुट्टी की गई। दूसरा, जो सरकारी छुट्टी होती हैं वो सब हिंदू त्योहार जो आते हैं उसके आधार पर होती है। दशहरा जब आता है, वहां 10 दिन की छुट्टी होती है, सरकारी छुट्टी वीकली, एक सप्ताह की कम से कम होती है। विद्यालयों की छुट्टी इसी तरह से होती है। हमारे यहां
जिस तरह से है उस तरह से नहीं है, क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र घोषित था, वही परंपराएं चलती आ रही हैं वहां। यह भारत में भी होना था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखिए यहां पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बनाया गया, क्यों? मुसलमान तो बहुत थोड़े थे, बनना तो हिंदू पर्सनल लॉ चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मैं एक बात और कहता हूं कि अगर धीरेंद्र शास्त्री जी ने घोषणा की है तुम मेरा साथ दो, तो वो साथ देने का मतलब यही है कि हम अपनी विचारधारा को बदलें, राष्ट्र हित के लिए काम करें, और सबका साथ सबका विश्वास जो मोदी का नारा है, भाजपा का नारा है, उसके अनुसार मिलजुल के रहना है। और इसलिए ये जो नारा है, इसको लेकर के आपको बता दूं, जो बरेली के मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना तौकीद रजा हैं, ये बयान दे रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं? भारत कभी भी हिंदू राष्ट्र बन नहीं सकता। और क्या कह रहे हैं? धीरेंद्र शास्त्री जैसे कई आए और कई चले गए। जो हिंदू समाज है, जो सनातनी है, वो एक नहीं है। जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे संत महात्मा हैं जो इस विचारधारा पे भी एक नहीं है। अगर एक कोई युवा जिसकी उम्र मात्र 26-27 साल है, वो इतना त्याग और तपस्या करता है कि अपने जीवन में बचपन से लेकर के अभी तक तपा है, और पिछली 3 पीढ़ी से वो भगवान शंकर की और हनुमान जी की भक्ति करते हैं, और उस तप के कारण कितनी गरीबी और कितने अभाव में रहे। आज की डेट में एक गरीब बच्चा यदि आज कहीं इस स्थिति में आया है कि आज उनके दरबार में लाखों लोग बैठते हैं, लाखों लोग उनको गुरु मानते हैं, और आज वहां लंबी लंबी लाइनें उनसे मिलने के लिए है। सोचिए यदि वो धीरेंद्र शास्त्री जो एक गरीब घर में पैदा हुआ, जिनके घर में खाने तक का राशन नहीं होता था, आज वो इस स्थिति में है कि यदि आज वो 1000 रुपया भी टोकन मनी लेना शुरू कर दे कि भाई मुझसे मेरे दरबार में आओगे, मेरे दरबार में जो बैठेगा उसको 1000 रुपया जमा कराना है, रसीद कटाओ, तो मैं आपको बता रहा हूं कि 1000 तो छोड़िए, लोग 10-10 हजार रुपया भी दे देंगे दरबार में बैठने के, कि भाई मेरा क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, मेरी समस्या का समाधान हो जाए, मेरी बेटी का विवाह हो जाए, मेरा पता लग जाए मेरी समस्या क्या है, मेरा व्यापार क्यों नहीं चल रहा है। 10,000 भी दे देंगे। लेकिन अगर वो 1-1 हजार भी लेना शुरू करें, तो मैं कहता हूं कि धीरेंद्र शास्त्री आज अरबपति बन सकते हैं। लेकिन गरीबी में पले हुए उस बालक ने कभी इस तरफ विचार नहीं किया कि उनको पैसा भी चाहिए। आप सोचें, सारी व्यवस्था आश्रम के सेवादार देखते हैं, धीरेंद्र शास्त्री ने कभी पैसे की तरफ ध्यान नहीं दिया, और इसीलिए दरबार लगता है खुला, कोई आए चल के आओ और बैठ जाइए। जो व्यक्ति निस्वार्थ सेवा में लगा हुआ है, जिन्होंने भावना प्रकट की है कि भाई दुनिया के अंदर ईसाई कंट्रियां हैं, दुनिया के अंदर इस्लामिक देश बहुत सारे हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए एक भी नहीं है। यह पीड़ा क्या खाली धीरेंद्र शास्त्री की अकेले की है? क्या यह बाकियों की पीड़ा नहीं है? आरएसएस के जो अधिकारी हैं उनके बयान नहीं है? वो उनके भी इस तरह के बयान है। क्या बाकी संतों के नहीं है? उनके भी बयान है। धीरेंद्र शास्त्री जी कोई ऐसा नहीं है कि उनकी उम्र 80 साल हो गई है और बड़े बुजुर्ग हैं और बड़ा उन्होंने झंझट पानी देखने के बाद ये बातें बोली है। एक भावना है हर सनातनी की, और उस सनातनी की भावना लेकर के लोग वहां पहुंचते हैं। धीरेंद्र शास्त्री जी से पूछते हैं यही सवाल कि शास्त्री जी, बहुत सारे लोगों का क्योंकि ये इच्छा है कि महात्मा जी हमें बस ये बताओ कि भारत हिंदू राष्ट्र कब बनेगा। लोगों की भावना जो है वो उन्होंने बोल दी कि लोगों की भावना है, तो भाई आप मेरा साथ दो। कैसे साथ देंगे, कैसे बनेगा? जब ये देश सनातनी विचारधारा पर चलेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो बताते हैं, मंच से बताते हैं कि भाई अपना कोई भी इष्ट देव हो उससे जुड़िए, उल्टे सीधे काम छोड़िए, उल्टा सीधा खान पीन छोड़िए। खुला बोलते हैं, बीड़ी सिगरेट शराब नशा ये छोड़ दीजिए, बाकी चीजें जो बताते हैं वो खुला बताते हैं। तो उनकी इच्छा है कि लोग सनातनी जो हैं वो सनातनी जैसा उनका व्यवहार भी होना चाहिए, रहनी और करनी भी होनी चाहिए, क्योंकि जितनी समस्या आती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का ही फल है। मेरे गुरुजी हैं, वो गुरुजी के सत्संग में मैंने सुना है, वो कहते हैं कि हमारे जीवन में दुख या सुख दोनों ही
हमारे ही कर्मों की देन है। अगर आपके जीवन में कोई सुख है तो आप ही ने कोई पुण्य कर्म किए हैं जिसके कारण आप सुख भोग रहे हो। अगर आपके जीवन में कोई दुख है तो वो आप ही के पिछले या इस जन्म के कर्मों के आधार पर है। सुख या दुख के लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कीन तास फल चाखा, सीधा शास्त्रों में लिखा है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, क्या हमने सुना नहीं है? तब फिर गुरु का यह काम है कि वो हमें सदकर्मों की तरफ ज्ञान दे और चलाए। तो गुरु को जो लगता है कि मेरे शिष्य के अंदर यह सुधार होना चाहिए, वो इशारा करते हैं। जिसने सुधार कर लिया उसका जीवन सुधर गया। धीरेंद्र शास्त्री जी के इस बयान पर जिस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं कि देखें कैसे बन जाए, तो आपको बता दूं ये चुनौती कई हिंदू संत भी दे रहे हैं कि ऐसा है तो दरार भर के दिखाओ पहाड़ की। अरे भाई, वो पहले ही कह रहे हैं कि ये चमत्कार मैं नहीं करता हूं, मैं कोई चमत्कारी नहीं हूं, ये तो बालाजी महाराज हैं। उनके चरणों में विनती करते हैं तो वो कुछ काम कर देते हैं। तो भाई, जिनको पहाड़ों की दरार भरवानी है, जिनको कोई समस्या है, तो भाई वो तो खुला है। बालाजी महाराज, आप के अंदर शक्ति हो, आपके अंदर भक्ति हो, आप पूजा पाठ करो, प्रार्थना करो, क्या पता आपकी प्रार्थना में इतनी शक्ति हो कि वो दरार भी भर जाए। दूसरे की तरफ क्यों आप गेंद उछाल रहे हो कि आप करो? वो तो काम कर रहे हैं समाज कल्याण का, लाखों लोगों का कल्याण कर चुके अभी तक। और आप सोचिए, जो लोग माइंड रीडर उनको चैलेंज कर रहे हैं ना, आप समझिए कि वो विदेशों तक में भी कार्यक्रम करके आए हैं। जो विदेशों में बड़ी बड़ी कंपनियों में लोग काम कर रहे हैं, क्या आप उनको मूर्ख समझते हैं कि कोई उनको जादू टोना करेगा और बहका लेगा? तर्क की कसौटी पर बहुत लोगों ने कसा है। लेकिन दिक्कत यही है कि हमारे देश में क्योंकि बोलने की आजादी है और कोई कुछ भी बोल देता है, तो उनको भी चुनौती दे रहे हैं। लेकिन दीजिए, धीरेंद्र शास्त्री जी के बारे में जहां तक मैंने समझा है, मैं उनकी जो कार्यशैली देख पा रहा हूं, आपको बता दूं कि वो जो इच्छा है, इच्छा की भावना, उस शक्ति से भी बहुत सारे काम बनते हैं। तो हिंदू राष्ट्र मेरे हिसाब से तो ये ऑलरेडी है ही, क्योंकि आज आप देखिए 26 जनवरी की परेड आप ध्यान से देखिए, अगर देखी होगी तो आप देखेंगे कि उसमें राम दरबार दर्शाया गया। उत्तर प्रदेश की झांकी में, झारखंड की झांकी की तो उसमें देवघर के बैद्यनाथ धाम को दिखाया गया। इसी तरह उत्तराखंड की अगर आपने झांकी देखी होगी तो उसमें उत्तराखंड वाली में उसमें शंकर भगवान का जो केदारनाथ जी हैं उनके वहां दर्शन कराए गए। वहां पर जो बद्रीनाथ है, बाकी चीजें हैं, मंदिरों के बारे में गुणगान किया गया। इसी तरह आप हरियाणा का देखेंगे तो श्रीमद् भगवत गीता पर बेस्ड था। क्या ये दृश्य आपने पहले कभी देखे थे? कि आप आज तो वो राजपथ के बजाय कर्मपथ हो गया है। और वो जो है आप देखें कि ये झांकियां जो हैं ये बता रही हैं कि जो इस देश का सनातनी चाहता है वैसा ये सरकार कर रही है। तो कुल मिलाकर ये कहना है मुझे कि बालाजी सरकार, जो बागेश्वर बालाजी सरकार है, उन्होंने यदि संकल्प लिया है तो निश्चित जानिए कि संकल्प पूरा होकर रहेगा। जरूरत बस केवल उतनी है कि जो बागेश्वर धाम के सरकार हैं, उन्होंने जो आह्वान किया है कि उनका साथ देने की आवश्यकता है, तो हर व्यक्ति को उनका साथ देने की आवश्यकता है। निश्चित जानिए कि जो भी इस काम में बीच में रोड़ा बनेंगे, हनुमान जी अपने आप उनका इलाज करेंगे। हनुमान जी वो एक शक्ति हैं जिन्होंने लंका में जाकर समुद्र पार करके रावण का विनाश कर दिया था। तो ये छोटे मोटे जो असुरी शक्तियां हैं, इनका विनाश कोई कठिन नहीं है। और ये धीरेंद्र शास्त्री जी नहीं करेंगे, ये उनके इष्ट करेंगे, मेरे इष्ट करेंगे, आपके इष्ट करेंगे। आपका क्या कहना है इसमें कमेंट बॉक्स पे जरूर आप लिखें और इस वीडियो को हर सनातनी तक पहुंचाएं, ताकि ये पता लगे कि जो धीरेंद्र शास्त्री जी के विरुद्ध एक षड्यंत्र कर रहे हैं उनका भी खुलासा हो, और बालाजी महाराज के जो भक्त हैं उनकी विचारधारा, उनकी बात, उनका गुणगान जन जन तक पहुंचे। बालाजी महाराज की कृपा, धीरेंद्र शास्त्री जी का आशीर्वाद लेने के लिए जरूरी है। जय बालाजी महाराज, जय धीरेंद्र शास्त्री जी।